औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद अरशद जिलानी है और आपको हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद सैयद अरशद जिलानी में खुश आमदीद। हमारे चैनल का मकसद एस्ट्रोलॉजी को आम करना है। एक आम आदमी जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी एक हवा होता है, उसको इसके राज, उसके अमूर से वाकिफ़ कराना है। उसको उस लायक बनाना है कि वो अपनी ना सिर्फ कुंडली बल्कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी बर्थ चार्ट्स को एनालिसिस कर सकता हो और सही जान सके अपने बारे में। तो आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2, आज हमारा जो है वो है कैपेबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स डिग्री वाइज। तो हमारे पास 7 प्लैनेट्स होते हैं और 2 शैडो प्लैनेट्स हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि उसकी डिग्री जो है वो एस्ट्रोलॉजी में किस अहमियत की हामिल है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेबिलिटी ऑफ प्लैनेट्स डिग्री वाइज। डिग्री जो होती है प्लैनेट की वो स्टार्ट होती है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक। इसको बाइफिकेशन किया जाता है 0 डिग्री टू 6 डिग्री, उसके बाद किया जाता है 6 डिग्री टू 12 डिग्री, उसके बाद 12 टू 18 डिग्री, इसके बाद 18 टू 24 डिग्री एंड लास्ट 24 टू 30 डिग्री। अब ये डिग्रीज होती क्या हैं? जब एक प्लैनेट, लेट सपोज यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा 4th हाउस से 5th हाउस में, तो उसकी डिग्रीज स्टार्टिंग में 0 होंगी और फिर वो करते करते 30 पे पहुंच जाती हैं। इसी तरह से जब आपका बर्थ चार्ट, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर अपना बर्थ चार्ट देखेंगे तो उसमें प्लैनेट्स की डिग्री आ रही होंगी, तो वो डिग्री बता रही होती है कि उस हाउस में आपका जो प्लैनेट है वो कहाँ पर है, किस पोजीशन पे है, कितना स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो 0 से 6 डिग्री होती है इसको हम कहते हैं इन्फेंट। ये एक बच्चा होता है छोटा, और इसकी कैपेबिलिटी जो है वो अमूमन जो है वो होती है 25%। इसके बाद 6 टू 18 डिग्री होती है, इसको हम टीन एज कहेंगे, जो कि 50% होती है। इसके बाद 12 टू 18 डिग्री यंग एज 100%। इसके बाद आ जाता है हमारा 18 और 18 टू 24 डिग्री और 24 टू 30 डिग्री। तो 18 टू 24 डिग्री पे हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो होता है 25%। इसको हम कहते हैं मिडिल एज। एंड 24 टू 30 डिग्री ये हमारी होती है ओल्ड एज, जो कि 5% होती है। अब ये 5%, 25%, टीन एज, यंग एज, ये है क्या? तो जब हम कुंडली ड्रॉ करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो उसमें परसेंटेजेस आ रही होती हैं, डिग्रीज़ आ रही होती हैं कि हमारा प्लैनेट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। अब 0 से 6 डिग्री अगर किसी प्लैनेट की डिग्रीज़ हैं तो वो 25% अपने रिज़ल्ट देगी। अगर उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है या वो किसी अच्छे बेनिफिशियल हाउस में बैठा हुआ है तो वो 25% आपको बेनिफिट देगा। लेकिन अगर वही प्लैनेट किसी नेगेटिव हाउस में है, वो नेगेटिव है, मारक है, तो वो 25% आपको डैमेज देगा। इसी तरह से 6 टू 12 डिग्री पे अगर कोई प्लैनेट है तो वो 50%, 12 टू 18 डिग्री पे तो वो 100%, 18 टू 24 डिग्री पे तो वो 25%, और फिर 24 टू 30 डिग्री है तो वो 5% पे चला जाएगा। इन परसेंटेजेस के हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिल रहे होंगे उस प्लैनेट की। अब समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किसी का जुपिटर 10th हाउस में है। जुपिटर 10th हाउस में जो है वो एग्जॉल्टेड होता है, अच्छा होता है। तो समझाने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं कि लेट सपोज़ किसी का जुपिटर जो है वो 10th हाउस में है और उसकी डिग्री जो है वो 3 है।
अब आपने अपनी कुंडली किसी से बनवाई, एनालिसिस करवाया, उसने डिग्री वाइज कैपेबिलिटी चेक ही नहीं की, उसने बोला ये तो 10th हाउस में है जुपिटर, बहुत ही अच्छी पोजीशन है, आपको तो कारोबार में, नौकरी में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आप तरक्की करेंगे। लेकिन वो आदमी हमेशा अंडर पे रहा, उसको जो मिलना चाहिए उससे वो आधा भी नहीं ले पाता, शायद 25% ले रहा हो। तो क्यों ले रहा है? क्योंकि उसकी डिग्री जो है वो 3% है। 3% जो है 0 से 6 डिग्री के अंदर आता है, तो उसको 100% रिज़ल्ट मिलने की बजाय 25% रिज़ल्ट मिल रहे हैं उसके एफ़र्ट्स के। तो डिग्री हमें ये बताती है कि हमारे जो स्टार्स हैं, हमारे जो प्लैनेट्स हैं हमारी कुंडली में, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें वो कितना फ़ायदा दे सकते हैं और कितना नुकसान दे सकते हैं। फ़ायदा मज़ीद बढ़ाने के लिए हमें फिर डिग्री, जैसे इसकी के 3 है, तो हम इससे कैसे फ़ायदा लें, इसकी अच्छी पोजीशन का हम कैसे बेनिफिट लें, तो उसके लिए हमें स्टोन्स पहनने पड़ते हैं। और अगर ये फ़र्ज़ करें कि जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ बैठा हुआ था, ठीक है, तो और उसकी डिग्री जो है 18 है, तो 18 डिग्री पे तो ये यंग एज में 100% नेगेटिविटी फैलाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए फिर रेमेडीज़ होती हैं, और ये रेमेडीज़ बहुत सिंपल रेमेडीज़ होती हैं, इसमें कोई बकरे ज़बा नहीं करने होते, ख़र्चे नहीं होते ज़्यादा। तो बहुत सिंपल रेमेडीज़ होती हैं जिनके थ्रू आप इसकी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप कंट्रोल करते हैं, और अगर ये पॉजिटिव साइड पे है तो स्टोन पहन करके आप उसको, वीक प्लैनेट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में, कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्लैनेट डिग्री वाइज। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हुए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में हमें दे सकते हैं। और फिर मैं एक बात दोबारा रिपीट करूँगा जो कि मैंने कल की थी, कि कभी भी किसी का भी आप बर्थ चार्ट एनालिसिस कर रहे हो, चाहे वो आपका अपना हो या आपके किसी फ्रेंड का हो, किसी क्लाइंट का हो, हमेशा उसका एनालिसिस जो है वो बर्थ चार्ट का वो असेंडेंट बेस्ड होगा। इसको भी मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ असेंडेंट चार्ट को। कल हम बात कर रहे थे असेंडेंट चार्ट की, इसके अलावा हमने कल बात की थी सन साइन की और मून साइन की। मैं एक मिसाल देता हूँ 26 फ़ैब की, कि 26 फ़ैब को एक साथ पैदा हुए। तो सन साइन जो है उनका, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो उनका सन जो था, अच्छा ये नंबर 1 लिखा हुआ है, ये एरीज़ की कुंडली है, ठीक है। अगर इसको हम वैसे अगर हम करते हैं, चेंज करते हैं, तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, असेंडेंट कोई सा भी बन सकता है। तो लेट्स सपोज ये कैंसर असेंडेंट थे, तो यहाँ पे 4 होगा, 1 की जगह पे यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसी तरह से ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है जी। तो जब आप कोई ऐसी कुंडली जो कि कैंसर असेंडेंट की हो, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ रहा होगा। इसी तरह से अगर लियो असेंडेंट की होगी तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर ये पाइसेस असेंडेंट की होगी तो यहाँ पे 12 लिखा हुआ आ रहा होगा। तो इससे मत कंफ्यूज होइएगा, ये नंबर हमेशा, ये वाला जो खाना है ये असेंडेंट कहलाता है, ये असेंडेंट है, यहाँ से शुरू होती है हमेशा बर्थ चार्ट कुंडली, यहाँ से पढ़ना शुरू की जाती है। तो 26 फ़ैब सन साइन था, तो ये इनका जो सन है वो यहाँ पे था पाइसेस में, ठीक है जी। इनका जो मून साइन था वो कैप्रिकॉर्न में था, ठीक है जी। और असेंडेंट जो है इनका वो
ये रहा कैंसर में। अब आपने किसी का भी होरोस्कोप, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का फॉलो किया, तो आपने कहा भाई मैं तो 26 फ़रवरी को पैदा हुआ हूँ, तो मेरा जो साइन है वो पाइसेस है। तो आपने पाइसेस के हिसाब से अपनी सारी प्रेडिक्शन देख ली, हालांकि वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन बताई जा रही होती है वो असेंडेंट बेस बताई जा रही होती है। तो असेंडेंट आपका क्या था? असेंडेंट आपका कैंसर था, तो आपको कैंसर के हिसाब से सारी की सारी अपनी प्रेडिक्शंस को फॉलो करना था। तो ये एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा कि कभी भी इसको हम जब एनालिसिस कर रहे हों, देख रहे हों, तो हमेशा हम असेंडेंट वाइज देखेंगे। इसी तरह से मून साइन होता है। मून साइन यहाँ पे था मून, तो हमने मून से देख लिया, तो वो भी गलत होता है। हाँ, मून से आप अपना बिहेवियर देख सकते हैं, अपना मिजाज देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो आपको असेंडेंट से ही देखनी होती है। इसके अलावा तकरीबन कोई मोर देन 80 कुंडलीज़ होती हैं, मोर देन 80 चार्ट्स होते हैं, और हर चीज़ को देखने का एक अलग चार्ट होता है, लेकिन असेंडेंट मेन चार्ट है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना सिर्फ असेंडेंट देखा जाता है, असेंडेंट चार्ट जो बर्थ चार्ट होता है उसको देखा जाता है, इसके अलावा महादशा अंतरदशा भी देखी जाती है। इसके अलावा जो है हम डिग्री वाइज कैपेबिलिटीज़ भी देख रहे होते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन भी देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मिल करके आपकी एक समरी बनाती हैं। तो हम फिर दोबारा से इसका एक ओवरव्यू ले लें। डिग्री वाइज कैपेबिलिटी 0 to 6 25%, 6 to 12 50%, 12 to 18 100%, 18 to 24 25% और 24 to 35%। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एनालिसिस के लिए। और कल जो है हम इसकी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स पढ़ेंगे, और कि एक प्लैनेट अगर यहाँ पे मौजूद है तो उसकी कहाँ कहाँ पे नज़र पड़ रही होती है, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।